देखिए, करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सौभाग्य के लिए व्रती महिलाओं ने चंद्रोदय से पहले अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की और जब चंद्रोदय हुआ तो सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद छलनी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखने की जो परंपरा होती है वो निभाई गई और फिर पति के हाथों पानी पीकर महिलाओं ने अपना व्रत तोड़ा। तो प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य के इस त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गुंजन जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ मनीषा हैं और साथ ही साथ जयपुर से आपको बता दें रिदम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो इन सब के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि देखिए अभी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी चांद नहीं दिखा है। तो सबसे पहले गुंजन आपके पास आते हुए, गुंजन बताइए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या चांद अब दिख चुका, जल ग्रहण कर लिया गया है पति को हाथों या फिर इंतजार है? बिल्कुल श्वेता, इंतजार चल रहा है। हाथों में थालियां हैं, करवा है, पति साथ में मौजूद हैं और बस इंतजार कर रहे हैं चांद का दीदार करने का। देखिए कपल्स में भी खड़े हो गए, ये कपल हाथ में थाली है, इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे इन्हीं लोगों से बात करूंगी। कितना भारी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है अभी? बस इट्स ऑलमोस्ट देयर एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। सो बस अब इंतजार खत्म लुक्स लाइक। आप लोगों को भी इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है। जब हमारी धर्मपत्नी व्रत खोलेंगी तभी हम कुछ खाएंगे। आपने कुछ खाया नहीं है क्या? फास्ट है आज आपका? बिल्कुल। क्या बात है। देखिए श्वेता, ऐसे कपल्स मुझे जब मिलते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं फास्ट। अच्छा, आपने भी फास्ट रखा है? नहीं बट आई एम सपोर्टिंग माय वाइफ। कितना इंतजार है अभी चांद का? बहुत जल्दी आए अब। देखिए चांद तो आ चुका है लेकिन बिल्डिंग्स के बीच में ना नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी कितना और भूख लगी है? भूख तो लगे है बट ठीक है, अभी इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और सही। इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और, लेकिन हैरानी हो रही है क्योंकि अभी आपको बता दें कि स्टूडियो में हम भी अभी बाहर थे नोएडा में ही, क्योंकि गुंजन भी देखिए नोएडा में ही है। वहां पर वो कह रही है बिल्डिंग्स के बीच से चांद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने और वान्या जी ने अभी ऑफिस से चांद देखा है और चांद देखकर मैंने तो वीडियो कॉल पे बाकी जो करना था कर लिया, लेकिन वान्या जी को इंतजार है घर जाने का। तो चलिए दिल्ली में अब जान लेते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, वहां पर चांद देखा जा चुका है, लग रहा है मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आ रही है महिलाओं की। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मतलब घर में तो इतने अच्छे किसी को दिखाता नहीं है। बाहर भी अच्छे हैं पर किसी के सामने दिखाते नहीं। मैं अपने पत्नी से मनीषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे कोई कहती है जो भी कहती है। चलिए आएंगे मनीषा के पास, चलते हैं हम रिदम के पास जयपुर। रिदम, तस्वीरें दिखाइए, वहां भी इंतजार है अभी भी या इंतजार खत्म हुआ? नहीं श्वेता, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। कुछ देर पहले भले ही बिल्डिंग के पीछे छुप रहा था पर यहाँ मैं आपको चांद दिखाती हूँ। आप भी सभी दर्शकों को जीएनटी के जरिए दिखा सकते हैं चांद जो अपने घर पे अभी नहीं देख पा रहे हैं। जयपुर में चांद दिखने लगा है और इसी वजह से जैसे ही चांद दिखने लगा सभी की नजरें उस तरफ जा चुकी हैं। अब सब लोग फटाफट बस पूजा करने में लगे कि जिससे जैसे ही पूजा हो, हर महिला जिसने व्रत रखा है और हर पुरुष जिसने व्रत रखा है वो सब अपना व्रत खोल ले। तो उसी के लिए सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। चांद दिख गया है, सभी ने पूजा करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सभी अपने अपने पूजा में व्यस्त हो चुके हैं, तो सब अपना व्रत खोलने में लगे हुए हैं। चांद का इंतजार जो इतने देर से चल रहा था क्योंकि जयपुर में 8:24 का समय था और अभी करीब 40 मिनट लेट जो चांद दिखा है, तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूजा सबने करना शुरू कर दिया है और कुछ ही देर में श्वेता बिल्कुल सभी आप तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। रिदम, आपके पास आएंगे हम, फिर बात करेंगे। आप तस्वीरें तब तक दिखाते रहिए। एक बार फिर से हम गुंजन के पास लिए चलते हैं। गुंजन, वहां पर लोगों से अगर वो अभी बात कर रही है, हम गुंजन के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पे वानिया जी ये बताइए, लंबा इंतजार, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो कहते हैं ना कि लंबे इंतजार का फल भी बड़ा मीठा होता है। तो लंबे इंतजार के बाद आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर चांद तो दिख गया है, लेकिन अभी भी बताइए जहां चांद नहीं नजर आया वहां क्या करें महिलाएं? आपने सही बात बोली है कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है और जहां पर अभी चांद जो है
नहीं निकला है उनसे हम बोलेंगे कि बिल्कुल ये लास्ट मोमेंट है, जैसे वो ऊँट निकल जाता है पूंछ रह जाती है, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए। और जितना इस टाइम पर आप पेशेंस, एक्चुअली व्रत का मतलब होता ही पेशेंस है। व्रत ही हमें जीवन में संयम सिखाता है, व्रत ही हमें जीवन में ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों पर जो है अपनी लाइफ में अपने 5 एलिमेंट्स, अपने चक्रास को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्रत ही हमें जीवन में सिखाता है कि किस तरह की कठिन परिस्थितियों में हम कैसे जो है अपना बैलेंस और अपना इक्विलिब्रियम जो है हम बना के रख सकते हैं। तो ये सब हम व्रत से ही सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, मैक्सिमम जगह पर तो श्वेता जी आ ही चुका है। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन देखिए खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चांद देखती हुई महिलाएं और उसके बाद फिर छलनी से अपने पति का दीदार करती हुई। यहाँ राज मिश्रा जी ये बताइए कि कई लोगों ने ये सवाल पूछा और जानना चाहा कि ऐसा क्यों है कि छलनी से ही देखा जाता है चांद को। देखिए उसका 2-3 रीजन है। एक तो छलनी के अंदर पारदर्शिता होती है ना, बाकी आप किसी भी चीज से अगर देखेंगे तो पारदर्शिता नहीं होगी। मान लिया जाए कि आप किसी मिरर से देख रहे हैं, किसी शीशे से देख रहे हैं, तो शायद पारदर्शिता जिस प्रकार छलनी में है उसके अंदर नहीं है। तो हमेशा जीवन, इसकी बहुत सारी अलग अलग कथाएं मिलती हैं कि चंद्रमा को श्राप लगा है, चतुर्थी का चंद्रमा नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, कुछ साइंटिफिक नियम है। लेकिन अगर मैं शास्त्र की वास्तविक परिस्थिति को बात करूं तो छलनी से इसलिए देखा जाता है कि हमेशा पति पत्नी के जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, पति पत्नी के जीवन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। श्री रामचरितमानस का वाक्य जब भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं तो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होना, विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। और छन्नी का तात्पर्य है कि एक दूसरे के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। और एक और विशेष चीज, छन्नी में आपने क्या देखा है, छन्नी से क्या कार्य करते हैं? जो खराब चीजें हैं उसको निकाल देना और जो अच्छी चीजें हैं उसको उपयोग कर लेना। इसी प्रकार शास्त्र ने कहा गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। ये संभव है कि आपका जीवन साथी 100% साथ ही बिल्कुल रेखा गुप्ता जी को आप देख रहे होंगे, उन्होंने भी अभी अभी अपना व्रत जो है वो तोड़ा है और उनके पति को भी देख रहे होंगे। यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार हम गुड न्यूज टुडे पे तस्वीरें भी दिखा रहे थे। ये कुछ समय पहले की तस्वीर है और एक बार गुंजन के पास हम फिर से लिए चलते हैं। गुंजन, वहां पर जहां आप मौजूद हैं, आप देखिए अब फाइनली चांद दिखा कि नहीं दिखा वहां के लोगों को भाई? श्वेता, यहाँ पर चांद अभी नहीं दिखा है और चांद देखने के लिए जो कपल्स है वो नीचे चले गए हैं, शायद उन्हें नीचे से दिख जाए। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। पॉम्पी एंड पोर्टलू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत, यहाँ पर सब सजाया गया है, आप लाइटिंग देख सकती हैं और बहुत प्यारा एम्बियंस है यहाँ का। यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही है, कपल्स आए हुए हैं, बच्चों को भी लेकर आए हैं, बच्चों ने खाना पीना शुरू कर दिया है और मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं जल्दी से चांद देखे और वो भी यहाँ पर खाए पिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, ये है यहाँ के शेफ की वाइफ। अभी थोड़ी थकी हुई है, वेट कर रही है, बैठिए बैठिए कोई बात नहीं। इनके शेफ यहाँ पर आज बिजी हैं और वो जल्दी नहीं जा सकते थे तो उनकी वाइफ यहाँ पर आई है। अच्छा मुझे बताइए क्या बोला हस्बैंड ने? Yesterday he came at home and he told me he won't be able to come here. कल रात को उन्होंने मुझे बताया कि वो टाइम पे घर पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज यहाँ पे बहुत रश होगा पॉम्पी एंड पोर्टलू में। तो इसलिए मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे आना मेरा वर्थ था क्योंकि इतना स्पेशल फील हो रहा है मुझे यहाँ की एम्बियंस देख के, लाइव म्यूजिक देख के और स्पेशल ट्रीटमेंट देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काम की कुछ बाध्यताएं होती हैं, ये हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है इस बाध्यता को। बिल्कुल इस बात को हम समझ सकते हैं। चलते हैं हम मनीषा के पास। मनीषा, आपके पास क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं? वहां पर लगातार पुरुष जो है कतारबद्ध खड़े हैं और इंतजार क्या चांद का वहां भी हो रहा है, आपके पास भी? बिल्कुल श्वेता, लंबा इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहले तो मैं चांद के ही दर्शन करवाना चाहूंगी क्योंकि इसी चांद का जो है बेसब्री से इंतजार था। हर एक महिलाएं, हर एक सुहागनों ने सुबह से निर्जला उपवास रखा था। लेकिन इस चांद के निकलने के बाद अपने अपने चांद की बारी, जो लाइन में इस वक्त खड़े हुए आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके सामने उनकी पत्नियां भी बेहद ही सुंदर बन के खड़ी है और हर कोई हाथ में छन्नी लिए अर्घ के लिए बिल्कुल तैयार है। आपकी छन्नी कहाँ है ये बताइए? हमारे में छन्नी से देखते ही नहीं, हमारे में रिचुअल्स है ही नहीं। अच्छा, रिचुअल से नहीं है, लेकिन असली चांद तो सामने है ही। जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन चांद से भी पूछेंगे, इंतजार लंबा था लेकिन आपके लिए तो लंबा नहीं होगा।
नहीं ना, हम तो वही बहुत शांति से इंतजार कर रहे थे कि कब चांद आए, कब चांद आए, कब इनका व्रत पूरा हो, साथ में हमें भी खाने को मिले, हम भी अपने बहुत अच्छा काम किया कि खाने को आपको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि लंबा इंतजार उनका था तो आपका भी होना जरूरी, लेकिन आप छन्नी से देख रहे हो, क्योंकि आप में आई थिंक ये रिचुअल है कि छन्नी से देखना ही। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पंजाबियों में शुरू से ही छन्नी से देखा जाता है। छन्नी से चांद सुंदर कौन सा लग रहा है, ये वाला या ऊपर जो आसमान में है? दोनों दोनों अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इन चांद की भी तस्वीर दिखाऊंगी, क्योंकि आज हर एक की बात हो रही है, पति और पत्नी दोनों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए सर। Absolutely, she is gorgeous. अच्छा, वो गॉर्जियस है और आप? हम उनके रोमियो जूलियट। या चलो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी के पास बारी बारी से जाएंगे। थाल तो पति ने पकड़ लिए, पहले ही संभाल लिए थाल, ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो अपनी। हमेशा निभाते हैं। अच्छा, हमेशा निभाते हैं। ग्लो चेहरे पे बहुत अच्छा आ रहा है ये चांद को देख कर। अच्छा, इस चांद को देख के, और इस चांद को देख लीजिए आप, वो है ना मैचिंग की, वाइफ ने पहना है तो मुझे भी रेडी होना है। आप तो एकदम पूरे गेटअप में, लेकिन इन लोगों को तो कुछ मोटिवेट कीजिए जो सीधा ऑफिस से डायरेक्ट शर्ट पैंट में आ गए। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पोस्टेड हूँ और मैं जल्दी ऑफिस छोड़ के आया हूँ इस कार्यक्रम के लिए। आज की इम्पोर्टेंस इन्होंने समझी, लेकिन सर आप लोग अगली बार मोटिवेट होने वाले नहीं होने वाले? बट यू हैव टू कम एट दैट टाइम। श्योर, आप इनवाइट कीजिएगा सर। ये चांद के साथ हम ये सभी चांद को देखने आएंगे देखिए, जरूर। व्हाइट कलर शांति का होता है। अच्छा, शांति, चांद भी शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, शांति ठीक रहते हैं। और लाल कलर तो आपको जानते ही है। ओ, लाल कलर मतलब तबाही का कलर, इनका कहने का। अरे नहीं, कम से कम आज के दिन तो नहीं, आज के दिन नहीं मनीषा, आज के दिन वैसे भी हम नहीं बोलेंगे। लाल कलर जो होता है वो सुहागिनों का फेवरेट कलर होता है, वो सुहाग का रंग होता है, इसीलिए आज के दिन या फिर किसी भी शुभ कार्य में लोग पहनते हैं। रिदम, आपके पास आते हुए अब वहां पर बताइए, लगभग पूजा लोगों की हो गई है और करवा चौथ का जो व्रत इतने लंबे समय से इंतजार चांद का चल रहा था, वो इंतजार खत्म हुआ, अब महिलाओं ने अपना व्रत समाप्त कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। व्रत मैम आप बताइए, आपने व्रत खोल लिया? नहीं, अभी हमने नहीं खोला है व्रत। क्यों? चांद तो दिख गया है सबको, चांद वापस छुपने भी लग गया है। बिल्कुल, चांद दिख गया है, लेकिन अभी हमको आगे की व्यवस्थाएं संभालनी है। देखिए मैम, तो जो इन्होंने पूरा आज माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है, उसकी व्यवस्था संभालने में लगी हुई है। फिर भी मैं पीछे देख रही हूँ कि देखिए पूजा किस तरीके से हर एक कपल यहाँ पे करना शुरू कर चुका है। चांद क्योंकि बार बार छुप रहा है बादलों के पीछे, बिल्डिंग्स के पीछे, तो बीच बीच में लोग रुक रहे हैं क्योंकि लगातार पूजा नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे जैसे चांद दिखता है कपल्स आते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे सभी के लिए खाने की तैयारियां की गई है, तो वो व्यवस्था जो है उससे अभी सभी लोग ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जैसे ही अपना व्रत खोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से इंतजार चल रहा है, तो व्रत खोलते ही सारे कपल्स उस साइड जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो उनका पार्टनर है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था है हर साल इस तरीके से श्वेता की पूरे जाती देश है। में अलग अलग जगहों पे हमने देखा, जिस तरह से अलग अलग जगहों पे वहां पर हम देख रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। और यहाँ पर एक बार वान्या जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्रत खोलने के बाद, हालांकि अब तो देखिए कई लोग सीधे डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं, बुकिंग्स होती हैं बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, लेकिन ये बताइए कि वैसे जो हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर होता रहा है वो क्या है? व्रत खोलने के बाद सबसे पहले आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? व्रत खोलने के बाद जैसे ही आपने व्रत खोला तो सबसे पहले आप हस्बैंड के हाथ से पानी पिएंगे, उसके बाद जो है मीठा खाएंगे ताकि व्रत का जो है वो पारण कंप्लीट होगा। उसके बाद जो घर के बड़े हैं उनका जो है आशीर्वाद लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपने अपनी मदर इन लॉ, जो अपनी सासू माँ के नाम का बायना जो निकाला है, जो उन्होंने आपको सरगी दी थी, उस रिटर्न में आप उन्हें बायना देते हैं, जिसमें उनकी आप फेवरेट चीज़ें आप रख सकते हैं, जो कपड़े उनको, कलर्स उनको अच्छे लगते हैं, जो मिठाई उनको पसंद है, कुछ आप उसमें कैश एनवेलप भी जो है वो भी आप उसके अंदर जो है रख सकते हैं। अगले दिन जो है कुछ सफ़ेद का दान भी आप कर सकते हैं किसी मंदिर में, किसी निर्धन, और क्योंकि ये शुक्र और चंद्र का सहयोग था तो आप किसी अगर जैसे विडो लेडी को दे दें कुछ, तो भी आपका कहते हैं वीनस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी गरीब महिला को, बेसिकली एक फेमिनिन एनर्जी को, आपको एक फीमेल को जो है दान जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्रत के बाद आप एकदम से बहुत स्पाइसी ऑयली ना खाएं, क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि अचानक से ऐसे हेल्थ इशू, तबियत खराब हो सकती है, एसिडिक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा लाइट फूड ही खाएं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। और थोड़ा
थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा पिए ताकि पूरा दिन जो आपने डिहाइड्रेटेड रही हैं तो वाटर रिटेंशन के लिए आप थोड़ा सा पानी अच्छे से पिए और इसके बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करें। बिल्कुल। अब राज मिश्रा जी आपसे जानते हुए यहाँ पर देखिए हमने कई कथाएं इसको लेकर के सुनी हैं। मैं जहाँ पर गई थी वहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि ऐसा नहीं है हाल फिलहाल की कोई कथा हो। नारद पुराण की किसी ने जिक्र की, कहा कि उसमें भी करवा चौथ का जिक्र था। देखिए अगर मैं सबसे पहले अगर मैं त्रेता युग की बात करूं, त्रेता युग में ऐसा वर्णन आता है कि शायद यही तिथि धनुष यज्ञ का जो प्रसंग की चर्चा आती है वो इस तिथि को लेकर के आती है, जब माता जानकी भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए कहती हैं गणनायक वरदायक देवा तू ले आज की नमय सेवा। मैंने आज तक आपकी सेवा किया है, आपके लिए मैंने व्रत रखा है, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम चंद्रमा को देख करके और माता जानकी को याद करके जो चंद्रमा की प्रशंसा करते हैं वहां इसका वर्णन आता है। द्रौपदी जी ने द्वापर युग के अंतर्गत इस व्रत का वर्णन व्रत को किया है, इसका वर्णन आता है। तो जिन भी शास्त्रों के अंतर्गत आप जाएंगे, देखिए हमारे यहाँ कोई भी जो व्रत है ना या कोई भी त्योहार है वो ऐसा नहीं है कि उसको अभी क्रिएट कर दिया गया है। हाँ, ये परिस्थिति जरूर रही कि वो थोड़ा लुप्त हो गया, उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं रही, ज्यादा लोगों को नहीं बताया गया। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जीएनटी चैनल है और जिसके माध्यम से हम हर एक व्रत के बारे में, हर एक त्योहार के बारे में, हर एक परिस्थितियों के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि आप लोग पूरे दिन उसको लेकर के चर्चा करते हैं तो उसका जो इतिहास है, जो उसका पुराण है, जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वो यहाँ लोग आकर के बताते हैं। बिल्कुल। तो इस व्रत के बारे में अगर मैं कर्क चतुर्थी के बारे में बात करूं या करवा चौथ के बारे में बात करूं तो कर्क चतुर्थी का वर्णन कई सारे इवेंट्स भागवत के अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत चतुर्थी का लेकर के बाकायदा वर्णन कर, वहां एक कलंक चतुर्थी की भी चर्चा आती है, लेकिन चतुर्थी तिथि का वहां वर्णन आया है। तो शास्त्र में जितनी जगह पर आप जाएंगे इसका वर्णन मिलेगा। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान गणेश जी स्वयं हैं और इसलिए उनकी भी पूजा होती है। बिना उनकी आराधना के आप कुछ कर नहीं सकते। माता पार्वती को लेकर के श्री रामचरित, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की विशेष आराधना होती है। श्री रामचरितमानस में कहा कि यही कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़िए पतिव्रत असधारा, तो उनका स्मरण सदैव से रहा है। तो इसका बिल्कुल। और इसलिए कहा जाता है कि करवा चौथ वाले दिन हमने देखा है चौथ माता की पूजा तो होती ही है, लेकिन भगवान गणेश की भी पूजा होती है, माता पार्वती की भी होती है पूजा, वो भी आपको हमने दिखाया। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गुंजन के पास, जहां पर कई तरह के कार्यक्रम, वहां देखिए म्यूजिक भी चल रहा है और अब जो है अब फेस्टिविटी मूड, वो भूख वो कब खत्म हो गई है, अब खाने पीने का कार्यक्रम वहां शुरू हो रहा है। गुंजन बताइए क्या कुछ तस्वीरें वहां की। देखिए जिन लोगों ने चांद देख लिया है वो अब यहाँ पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और अमूमन हम देखते हैं हर जगह पर बहुत सारे लोग अपने घर पे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और वहाँ पर खाते हैं, और बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। बहुत प्यारा एम्बियंस है यहाँ पर, रोमांटिक गाने हैं, खूबसूरत लाइटिंग है और कपल्स चांद देखने के बाद यहाँ पर डिनर करने के लिए आ रहे हैं और अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर आए हुए थे अपना व्रत खोलने के लिए, उनको यहाँ बिल्डिंग के बीच में अभी तक चांद नहीं दिखा है, चांद मुझे आज नहीं दिख रहा है, तो वो चांद ढूंढने के लिए नीचे चले गए हैं, शायद वहां से उन्हें चांद दिख जाए। जो लोग अपने घर से आए हैं वो अपना व्रत अब खोलेंगे। तो ये यहाँ पर चल रहा है, देखिए पूरा फेस्टिवल, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारा भाव, बहुत सारा प्यार, ये लेकर ये त्योहार आता है और वो आपको साफ तौर पर हर किसी के चेहरे पर दिख जाएगा। जो महिला वर्ग है वो बहुत एक्साइटेड रहती है, भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान होती है, खुशी होती है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन मुझे लगता है गुंजन अभी जहाँ पर आप हैं ना, चूंकि वो रेस्टोरेंट है, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग अब इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए कि भाई आज के दिन स्पेशल मेन्यू क्या है। तो वो आप जरा जाकर के वहाँ के किसी शेफ से बात करिए ताकि दोबारा जब मैं आपके पास आऊँ तो आप मुझे वो दिखा सके, वो बता सके। मनीषा के पास चलते हैं सीधा। मनीषा, आपके पास आते हुए देखिए आप क्या कहना है? आप एक सुकून दिख रहा है महिलाओं के चेहरे पर, क्योंकि जल भी जा चुका है, यानी कि जो सुबह से डिहाइड्रेटेड रही थी तो अब पानी वानी पी चुकी है, क्या फील कर रही हैं? बिल्कुल
बिल्कुल, जैसे चांद एकदम शांत है, शांति का प्रतीक माना जाता है, वैसे अब ये सभी महिलाएं भी जो है शांत हो गई क्योंकि पतियों ने जो है पानी पिला दिया है। लेकिन ये तो तस्वीरें दिखा रही थी आपको जिन पति पत्नियों ने व्रत रखा है, लेकिन इस तरफ एक ये टोली दिखा रही हूँ जो सिर्फ चांद देखने आए हैं, जिन्होंने सज धज के रेडी हुए हैं लेकिन व्रत नहीं रखा है। तो ऐसे भी है हमारे पास बहुत सारे लोग। बिल्कुल, हमने सजना संवरना अच्छा लगता है। व्रत इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे वहाँ होता नहीं है। हमारे वहाँ आप लोगों ने गिफ्ट तो ले लिया पतियों से? नहीं, गिफ्ट तो लेना बनता है भैया। हम चाहे व्रत नहीं रखा, उनके लिए तैयार हुए हैं, खाना बना के आए हैं, तो गिफ्ट तो लेना बनता है। इन्होंने मेहंदियां भी लगाई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मेहंदी लगा के सबके सब रेडी है, अपने अपने हाथ आपको दिखा रहे हैं। बट ये देखिए, इन्होंने व्रत नहीं रखा है लेकिन पूरी फैमिली जो है वो ऊपर है क्योंकि चांद को देखना है और रियल चांद को। बिल्कुल, हमारे चांद हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अब इतनी तारीफ कर दी, एक तारीफ आप भी कर दीजिए। नहीं, हम तो चांद सूरज और 2 तारे हमारे यहीं पर 2 तारे। चांद सूरज 2 तारे, पूरी आपको यहाँ पर जो है देखो, तारे ने तो एक बंदूक भी दांग दी है कि ये दिवाली के मूड में जो है वो पूरी तरीके से आगे। लेकिन इसी तरीके से आप बताइए, थकावट हो गई, खाना खाया नहीं खाया, ये बताइए। खाना कैसे खाएंगे, अभी व्रत खोला थोड़ी देर। अभी व्रत ही नहीं खोला। आपके पतिदेव कहाँ है? क्योंकि चांद तो निकला है। चांद निकला है, पतिदेव नीचे है। पतिदेव नीचे क्या कर रहे हैं जब चांद ऊपर है? वो शर्मा रहे हैं, वाकई में शर्मा रहे हैं। नहीं, कोई मीटिंग है उनकी। अच्छा, मीटिंग है, बट ये गलत बात है। आज के दिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बट अभी भी वो काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। व्रत खुल गया, शांति मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। खाने में क्या बनाया? आपने बनाया, पतिदेव ने बनाया? दोनों मिलके बनाए। ड्यूटी उनकी होनी चाहिए थी आज के दिन तो। नहीं, दोनों मिलके बनाए। क्या क्या है आज? पूरी सब्जी, पनीर, खीर, कढ़ी चावल। आज तो एकदम ऐसा खाना मिलेगा कि खाते बेहोश हो जाए इंसान। मनीषा, आप वहाँ डिसाइड कर लीजिएगा आपको किन के यहाँ जाके खाना खाना है। किन का मेन्यू ज्यादा अच्छा है, वहां पे आप डिनर करके पक्का आइएगा। चलिए, आएंगे आपके पास। मनीषा, चलते हैं रिदम के पास। रिदम, वहां बताइए, क्योंकि अब तो वहां भी ऐसा लग रहा है कि अब पूजा हो चुकी है। अब ज्यादातर लोग जो है उस एरिया में जा रहे हैं जहां पर खाने पीने का पूरा इंतजाम है, बुफे लगा हुआ है। वहां का जरा बताइए, क्या इंतजाम इस बार किया गया है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ जहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है, क्योंकि मेरे पीछे जितनी भीड़ इतनी देर से थी वो सारी भीड़ तो उस साइड ही जा चुकी है। तो उधर ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको लेके जाना चाहिए। किस तरीके से अब तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी टर्न का वेट करने वाला है, क्योंकि जैसे ही सभी औरतों ने व्रत खोला है वैसे यहाँ पे पूरी जितनी भी जगह थी, जो बुफे आप बोल रही हैं, वो जितनी भी जगह थी वो पूरा पैक्ड हो चुका है और सब वेट कर रहे हैं कि अब हमारा नंबर कब आए, क्योंकि सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सुबह से वेट कर रहे थे, चांद निकले नहीं निकलेगा, किस समय निकलेगा। 40 मिनट वेट करा है। मैम, आपने खा लिया है या फिर अब खुलना बाकी है? अब खोलेंगे व्रत। बहुत भीड़ है, कितना लंबा इंतजार आपको लग रहा है और करना पड़ेगा? इंतजार तो थोड़ा करें, इंतजार में ही मजा है। अच्छा, व्रत आपका खुल गया है क्या मैम? नहीं मैम, अभी नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट में ही है। पूजा तो हो ही गई हो? हाँ मैम, पूजा हो गई। तो अब यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया है खास खाने का, तो आज यही है या फिर घर पे स्पेशल कुछ और भी होने वाला है इसके बाद में? नहीं मैम, यही बहुत स्पेशल है। थैंक्स टू माहेश्वरी महिला परिषद, इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट। जी, यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं ही महिलाएं दिख रही है, क्योंकि श्वेता, पुरुष यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्कुल पहले देखिए इंतजार था चांद का, अब इंतजार हो रहा है अपनी बारी का कि कब वो जो तमाम लोग अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए वो उठेंगे, उसके बाद फिर उनका नंबर आएगा। आपके पास भी आऊंगे तो जानूंगी कि भाई राजस्थानी थाली है या फिर कुछ और है बुफे में। यहाँ पर वानिया जी, अभी हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाओं से मैंने भी जब लाइव हम कर रहे थे, बात कर रहे थे, और आप भी लगातार यहाँ पर स्टूडियो में बनी हुई थी, आपने भी देखा और जाना होगा। अब ये सवाल पता नहीं रहता है कि आपको भूख लग रही है क्या, आपको कितनी भूख लग रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी व्रत रख रहे हैं जी, और उनको ये फील नहीं होने दे रहे हैं कि मतलब सिर्फ तुमने व्रत रखा हुआ है एंड आई एम प्रिविलेज्ड, इस तरह की बात नहीं है।
बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा एंड ये चीज़ अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी दैट वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। तो अगर जो है पुरुष भी महिलाओं के लिए व्रत रख रहे हैं तो एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू करें। तो ये चीज़ जो है ये अगर दोनों साइड से आ रही है और ये खुद से अगर आ रही है बिना वाइफ के डिमांड के हस्बैंड को कि आप व्रत रखो, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इट शोज़ कि अगर वाइफ को हस्बैंड चाहिए लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो हस्बैंड को भी वाइफ चाहिए ताकि उस जर्नी में जो है, उस यात्रा में जो है एक साथ वो चल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ कि हर दिन जो है वो एक करवा चौथ है, बिकॉज ये रिस्पेक्ट जो है मुझे लगता है ये 365 डेज जो है वो बनी रहनी चाहिए। एक दूसरे को आप समझें, वैल्यू करें एक दूसरे की। अगर आप बैकअप बनते हैं लाइफ में, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपके जीवन में कुछ भी थिक्स एंड थिन्स वाली स्टेजेस आती हैं, अगर आपका पार्टनर उस टाइम पर आपके लिए खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो एक्चुअली तो वही ट्रू करवा चौथ है। तो एक दूसरे के लिए आप खड़े हैं। और आज जमाना बहुत बदल रहा है, आज हर चीज में मेल्स भी उतना ही हम लोगों का साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स आजकल वर्किंग है मेजोरिटी। तो अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो, और फीमेल को भी मुझे लगता है कि हस्बैंड्स के लिए भी इजी है कि फीमेल भी एक उनके लिए एक बैकअप है जो उनको एक एटलीस्ट साइकोलॉजिकली तो फ्री रखता है ना, जब दोनों पार्टनर्स वर्किंग है। क्योंकि आज की डेट में खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो फिनेंसेस भी जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन ओवरऑल ऑल एरियाज आज मेल्स भी, मैं कहती हूँ सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग आज इतना ज़्यादा कॉपरेट करते हो हम सबको। तो इट इज़ वेरी मच लाइक इट इज़ एक्चुअली सेटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दिस सोसाइटी। बिल्कुल, और इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए। और जिस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म पर हम लगातार बता रहे हैं, और हम उन कपल्स को भी हमने दिखाया कि जो साथ साथ जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। राज मिश्रा जी, यहाँ पर आपसे ये जानते हुए, देखिए पौराणिक जो हमारी मान्यताएं रही हैं या जो कथाएं इससे जुड़ी हुई है पौराणिक, उसके बारे में तो हम जान लेते हैं। मान लीजिए गुड न्यूज़ टुडे पर, जैसा कि आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि गुड न्यूज़ टुडे पर विशेष तौर पर वो पर्व त्यौहार जो कहीं भूले बिसरे हो गए हैं या फिर लोग शायद नहीं टेलीविजन पर और कहीं देख पाते हैं, वो हम प्रमुखता से दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी मान्यता भी बताते हैं। और मुझे अभी इस बीच भी मैं आपको बता दूं, नवरात्र भी जहां मैं गई थी, लोगों ने मिलकर बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे देखते हैं इस वजह से क्योंकि आप लोग जिस तरह से फेस्टिविटीज दिखाते हैं वो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। श्वेता जी, ये विशेष रहा है। मैं सत्यता कहूं कि मुझे लगता है कि शायद इतने सारे टीवी चैनल्स में हम लोग जाते हैं और इतने सारे कार्यक्रम करते हैं और इतना सारा समय हो गया देखते हुए, लेकिन अगर सनातन के जो वास्तविक व्रत त्योहार इत्यादि हैं, जितना जीएनटी ने उनको प्रॉपरली दिखाया है, और रीजन क्या है कि हर लोगों के अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर डिफरेंट लोग आते हैं, सभी नॉलेजेबल लोग आते हैं और उस विषय को जितनी प्रमुखता से रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी जागृति, मैं कई बार खैर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि जीएनटी आप घर में लगा लीजिए, आपको मंदिर की जरूरत नहीं है, सारा दिन भगवान के दर्शन होते रहेंगे और सारा दिन आपको कभी प्रयाग के, बहुत बड़ी बात कह दी। ये सत्यता है। आप सोचिए, मंदिर में हम एक देवता का मंदिर बना सकते हैं। आप लोग जैसे कोई भी त्योहार, अगर शिवरात्रि है तो महाकाल में क्या हो रहा है और बैजनाथ धाम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक चैनल पर बैठ करके कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बैठ करके बार बार हम लोग कभी श्री रामचरितमानस की चौपाई का उच्चारण, कभी मंत्रों का उच्चारण, तो इसको अगर आप वास्तविकता में घर में लगा रखा। इवन मैं बता दूं, मेरी छोटी बेटी, मेरी एक बेटी है, तो बेटी ने कहा कि पापा आप और कहीं क्यों जाते हो, जीएनटी क्यों नहीं चले जाया करो। तो मैं किसी और चैनल की बात कर रहा था। यस। अच्छा। तो उसने कहा पापा आप जीएनटी चले जाया करो, वो चैनल ज्यादा अच्छा है। अच्छा, घर में लगा देने से क्या है कि डिफरेंट चीजें आपको जानकारी मिलती रहती है। घर में जब आप मंत्र का उच्चारण होता है, जितनी पॉजिटिव चीजें आपके घर में जाती हैं, उतने आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा होता है। तो मेरी दृष्टि से मैं जितना भी धन्यवाद करूं, शायद आप सबका वो बहुत कम होगा। तो करती हूँ कि जीएनटी जो है एक इमोशन है हमारे लिए, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स अगर किसी चैनल से आती हैं तो वो सिर्फ बहुत धन्यवाद। मतलब मैं तो यहाँ तो अभी धन्यवाद ज्ञापन ऐसा लग रहा है सब एक दूसरे को कर रहे हैं। करवा चौथ का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा चुका है, लेकिन अब जो चल रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अब बारी है पेट पूजा की। और इस वक्त रेस्टोरेंट में, होटल्स में किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। गुंजन के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। गुंजन, जरा आप बताइए, अब मुझे लगता है कि आपने जानकारी ले ली होगी, हासिल कर ली होगी, क्या कुछ आज करवा चौथ स्पेशल है भाई इस जगह पर?
बिल्कुल मैंने श्वेता आपको ये पहले तो बता ही दिया था कि यहाँ पर खूबसूरत डेकोरेशन है और जो लोग हैं अपना फास्ट खोलने के बाद खाने पीने आए हैं, लेकिन आपकी फरमाइश पर मैं अब ये भी बता देती हूँ यहाँ पर क्या स्पेशल है। सुप्रिया सिंह हमारे साथ में पॉम्पी एंड पोटलू की ओनर है। अच्छा सुप्रिया जी, हाँ एंड पॉम्पॉट कैफेटेरिया है हमारा, ये नोएडा के सेक्टर 144 में है। आज हमने करवा चौथ के इस शुभ मुहूर्त पर बहुत खास तरीके की तैयारी की है, जो कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और हमने कुछ खास तरीके के शेफ स्पेशल मेन्यू डिसाइड किया है, जो पॉम्पॉट मेन्यू में आज करवा चौथ स्पेशल है। उसमें आज हमने बिल्कुल स्पेशल फ्लाइंग मोमोज along with flying noodles along with nest, and we do have momos, we do have pan pizza, we do have onion kulcha with chole. So these are our special kind of cuisines today we have, and whatever you like, you feel गुंजन you can पूछिए order. मीठे We में are क्या just है? here to serve you. मतलब जो इंडियन फूड होता है बहुत स्टूडियो से पूछ रहे मीठे में क्या स्पेशल है आपके यहाँ पर? मीठे में आप हमारे यहाँ देखेंगे हमारे रसमलाई है, और हमारे शेफ जो है स्पेशल हमारे लिए पुडिंग, आपके लिए सब लोगों के लिए पुडिंग्स बनाई है। और आप कस्टर्ड तो सभी खाते होंगे, तो आज वो स्पेशल हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छा है, वो मस्त। Tiramisu is also our like favorite. पॉम्पॉट कैफे की हर चीज आप देखेंगे एक आपको लाजवाब और एक नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी। क्या बात है। और मतलब आपने और क्या क्या चीजें अलग है यहाँ पे, डेकोरेशन, सिंगिंग, मतलब जनरल डेज में क्या नहीं होता और आज क्या स्पेशल है? आज जैसा कि आप देख रहे हैं रूफटॉप की डेकोरेशन बिल्कुल आज थोड़ा लीक से हट के नजर आ रहा होगा आपको, और क्योंकि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल तरीके का लाइव परफॉर्मेंस भी रखा है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे लाइव परफॉर्मेंस में हमारे सिंगर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये एक एनवायरनमेंट दिया है हमने यहाँ पे, और महिलाएं आए और अपना व्रत खोले। सो वी हैव स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेशन ऑल्सो, एंड वो आए और खाए और बिल्कुल खाना एंजॉय करें। देखिए तस्वीरें आप गुंजन दिखाते रहिए, कैमरामैन को बोलिए जरा वो तस्वीरें दिखाता रहेगा, और साथ ही साथ आप जरा पूछिए जो आपके साथ मौजूद हैं महिला, उनसे जरा पूछिए कि देखिए ठीक है मोमोज और बाकी चीज़ें तो हो गई, देखिए लेकिन जो इंडियंस हैं ना, और नॉर्थ इंडियंस स्पेशली यहाँ पे हमें हमारी तरह के कुछ टेस्ट वाली चीज़ें भी बहुत पसंद है। चाइनीज़ तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें और करवा चौथ स्पेशल और क्या कुछ है वो आप उनसे जानिए, और साथ ही कैमरामैन को बोलिए जरा तस्वीरें दिखाए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। बिल्कुल कुंज, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं और स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि मतलब ठीक है हमें चाइनीज और ये सारी चीजें पसंद है, लेकिन मेन कोर्स में आप क्या क्या है, मतलब मेन जो फूड होता है उसमें क्या क्या स्पेशल है? आप नॉर्थ इंडियन, आपने अगर दाल मखनी की बात सुनी होगी, तो दाल बुखारा से हमारी दाल मखनी आप कंपेयर करेंगे, आपको वो ज्यादा लाजवाब लगेगी, और आपको मतलब एक माउथ वाटरिंग होता है ना, हमारी दाल मखनी स्पेशल है। तो आज आप देखेंगे जितने लोग हैं, मेरे मैक्सिमम ऑर्डर दाल मखनी की तो जरूर गए हैं। तो हमारा नॉर्थ इंडियन फूड में आपको जो भी चीजें ट्राई करना चाहिए वो आपको लाजवाब और माउथ वाटरिंग ही मिलेगा। एंड आज का हमारे स्पेशल मेन्यू में लाइक हमने छोले कुलचे का भी स्पेशल प्रोविजन रखा है, सो दैट कि वो छोले कुलचे को आपने इतना हाईलाइट किया, क्या डिफरेंस है उसमें? मतलब नॉर्मल डेज, इन जनरल डेज हम वो सर्व नहीं करते, सो दिस इज आवर बिल्कुल। स्पेशल कुजीन फॉर करवा चौथ एंड ऑल। एंड बिल्कुल, यानी कि तैयारी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप काफी कुछ वहां पर ट्राई कर सकते हैं। रिदम के पास चलते हैं। रिदम, जब लास्ट में आपके पास आई थी तो ये सवाल आपके पास छोड़ के गई थी कि मुझे ये जानना था कि आज जो वहां पर बुफे लगाया गया है करवा चौथ स्पेशल, वहां पर क्या आज भी राजस्थानी थाली ही दी जा रही है, उसी से जुड़ी हुई, राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें जो है जैसे दाल बाटी, चूरमा, इस तरह की चीजें हैं, या फिर कुछ और है मेन्यू में? नहीं श्वेता, यहाँ पे राजस्थानी थाली तो नहीं है, क्योंकि राजस्थानी थाली की जब बात होती है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और अगर हम व्रत कर रहे हैं, कोई भी महिला व्रत कर रही है, तो वो अगर उस थाली से अपना व्रत खोलेगी तो वो उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा ऑयली वो फूड होता है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि व्रत खोल रहे हैं और सभी के लिए खाना रखा गया है, पर पूरी सब्जी सभी के लिए रखी गई है, और यहाँ पे सभी महिलाएं अपने पतियों के साथ में अपना व्रत खोल रही हैं। हम आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ मुझे ऐसे भी देखा जा रहा है जैसे शादी में जब भी कोई कुछ खा रहा होता है तो उस समय पे कैमरामैन चल जाता है, उसी तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हर महिला कैसे अपना व्रत खोल रही है। और
यहाँ जो लोग व्रत खोल चुके हैं उनकी चेहरों पे मुझे बहुत एक रिलैक्सेशन दिख रहा है कि फाइनली उन्होंने कुछ खा लिया है, पानी पी लिया है, तो वो तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि जैसे मैंने गुंजन का सुना कि वहाँ पे मोमोज बन रहे हैं या स्पेशल मेन्यू, यहाँ पे भी मैं खाने की खुशबू ले रही हूँ, तो मुझे भी अब भूख लगने लगी है। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि हमने व्रत नहीं किया है, इन्होंने सबने सारी महिलाओं ने व्रत किया है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगी। मैम, आपका व्रत खुल गया है क्या? हाँ, अभी खाना नहीं खाया है, वैसे हमने पूजा कर ली है। तो खाना कितनी देर में खाने वाले हैं और कितना इंतजार? थोड़ी सी देर में इंतजार, ये लोग फ्री हों और हमें जगह मिले और हम बैठेंगे। अच्छा, इनके ना पति परमेश्वर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, पर हम इनसे ही पूछते हैं कि सर, आपने भी व्रत किया है? जी, मैंने भी व्रत किया है। तो आप अकेले ऐसे वीडियो मैम का क्यों बना रहे हैं? आपको भी बताना चाहिए आपने व्रत किया है, आप भी मैम की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रहे हैं, तो और कितना लंबा इंतजार करने वाले हैं आप खाने के लिए? बस चल रहा है अभी, जब तक अब तो खुशबू जो आ रही है उससे और ज्यादा पेट में जो है कूदने लगा है। यहाँ एंजॉय से इतना पेट फुल हो चुका है क्या है ना, दरअसल क्या है कि आप जिनसे बात कर रही है ना, उनके मैम ने उनको बोला होगा, उनकी मैम ने बोला होगा कि देखिए वीडियो भी जरूर बनाना है, वो भी पार्ट है, वो भी आपका पार्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खूबसूरत तस्वीरें आपका दिखाने के लिए। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य वानी आर्या और आचार्य राज मिश्रा जी। आप दोनों से लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने और जानने को मिल रही हैं, लेकिन चूंकि अब व्रत की समाप्ति जो है वो हो चुकी है, ऑलमोस्ट हर जगह चांद निकल आ चुका है, लोगों ने व्रत अपना समाप्त कर लिया है। वानी जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, मन में ना कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा खटका सा लग जाता है कि अगर जिसके लिए आपने व्रत किया है वो इंसान सामने नहीं है तो कैसे व्रत खोलें? तो वीडियो कॉल तो है, लेकिन उसके बावजूद जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और आज की जो आज की जो नीड है, आज दोनों पार्टनर्स वर्किंग है, किसी का हस्बैंड जो है वो ऑन साइट पे है, किसी और लोकेशन पे है, किसी की वाइफ जो है वो किसी और लोकेशन पे है, तो देखिए वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो कॉल पर व्रत खोल के अपने पति को जो है ब्लेसिंग ज़रूर दें। जैसे ऑनलाइन रेकी काम करती है वैसे ही ऑनलाइन ब्लेसिंग्स भी जो है जीवन में काम करती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि ईश्वर भी समझता है, खुदा भी समझता है कि हमारी इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर है उस व्रत को रखने के लिए। और मुझे लगता है कि वहाँ पर यूनिवर्स भी जो है वो हमारा साथ देता है। वो कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके हमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पर जो है आप अपने हस्बैंड को ब्लेस करिए, जहाँ भी वो है वो खुश रहे, आप भी खुश रहे। ऐसा मन में कुछ भी गिल्ट या कुछ भी मलाल मत रखे कि वो दूर है तो हम नहीं खोल पाए या प्रॉपरली नहीं खोल पाए, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। देखिए, इट्स एज इक्वल एज जैसे वीडियो है वैसे ही फेस टू फेस है। आपने जो भी रिचुअल सेरेमनीज करनी है आप ऑन एयर भी जो है आप वीडियो पर जो है कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फॉरेन लोकेशन है, वाइफ नहीं जा सकती, कोई प्रेग्नेंट है, लेडी है, तो आप कोई भी गिल्ट मत रखें, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जैसे आपने व्रत रखा है वैसे ही आप व्रत का पारण करें। और करवा माता जो है आपको पूरा सेम इक्वल आशीर्वाद देंगी जो उन्होंने फेस टू फेस जिन महिलाओं ने व्रत तोड़ा है उनको दिया है। बिल्कुल। राज मिश्रा जी, ये बताइए, जैसे हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि सनातन जैसा ना खूबसूरत कोई धर्म नहीं है, और इसमें हमने देखा है कि बहुत लिबरल है। हमारे यहाँ हर चीज़ के काट भी हैं। अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसमें अगर किसी को कठिनाई आ रही है किसी भी वजह से, चाहे मान लीजिए किसी की तबीयत ही खराब है फॉर दैट मैटर, या कोई बहुत बुजुर्ग है लेकिन वो करना चाह रहा है, तो हर किसी को छूट भी दी गई है उसी हिसाब से। देखिए, शास्त्रिक बात बहुत स्पष्ट रूप से, खैर आपने एक शब्द कहा था कि दूर वाला, मैं उस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। वानी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन आपने कहा कि अगर दूर है तो कैसे करना चाहिए। हनुमान जी ने हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं तो भगवान राम का एक संदेश दे करके जाते हैं, और मुझे लगता है हर पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। भगवान राम ने सीता जी को कहा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस यतन ही नाही। बोले मेरे पास एक मेरा मन ही था, मेरा मन जानता है कि आपके लिए मेरे अंदर कितना प्रेम है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन भी मेरे पास नहीं, वो आपके पास है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस यतन ही माही। बस इतना ही मेरे प्रेम के लिए मेरे पास शब्द है। तो एक्चुअल में जीवन में यही होना चाहिए, पति या पत्नी कहीं भी हैं वो आपके हृदय में होना चाहिए, बाकी कहीं भी।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, हमारे धर्म के अंतर्गत सनातन ही एक धर्म है जो बात करता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, बद्राणि पश्यन्तु महाकश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सदैव बात करते हैं सुख की, हम सदैव बात करते हैं प्रसन्नता की। तो उस कंडीशन के अंतर्गत अगर कोई नियम बनाए, हमारे यहाँ तो चारवाक जैसे ऋषि जो लोग नास्तिकता को फॉलो करने वाले रहे, उनको भी महत्वपूर्ण दिया गया, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आप सोच लीजिए जटायु जो कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कहा, गीध अमिष अधम अति आमिष भोगी और गति दीन ही जाचत जो योगी, मांस खाने वाला है, पक्षी की योनि में जन्म लिया है, लेकिन उसको जो योगी को मोक्ष मिलना चाहिए वो मोक्ष मिला है। आप सोचिए पूतना को वो मोक्ष प्राप्त हुआ जो माता यशोदा को या देवकी को बहुत बाद में जाकर के प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि यदि कुछ आपसे गलती हुई भी है तो निर्मल मन से उस गलती को स्वीकार करके और भगवान का श्रद्धा से स्मरण करने से उसका पाप नहीं लगता है। और इसका अगर जीता जागता उदाहरण है तो मुझे लगता है विभीषण जी हैं, जब जाते हैं राम जी के पास तब कहते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता और सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूकहितम पर नेहा। भगवान से कहते हैं कि ये शरीर हमेशा पाप के पीछे भागती है, मैं दशानन का भाई हूं, लेकिन भगवान राम ने उनको स्वीकार किया और बताया कि तज मद मोह कपट छल नाना करऊं शब्द तहि साधु समाना जननी जनक बंद सुद्दारा तन धन भवन सुहद परिवारा। जो मुझे स्वीकार कर लेता है फिर उसके लिए गलती के लिए कोई रास्ता रही नहीं जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आज किसी भी महिला ने श्रद्धा पूर्वक अपने पति के लिए व्रत किया है, भगवान से श्रद्धा से प्रार्थना की है। आप एक बात कह रही थी श्वेता जी कि क्या पतियों को व्रत नहीं रखना चाहिए? हाँ। मैं कहता हूं शायद पतियों के पास उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य और उतनी पवित्रता, उतना अधिकार ही परमात्मा ने नहीं दिया है। ये अधिकार ही महिलाओं को परमात्मा ने दिया कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप है, स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया है, अगर वो भगवान पति के लिए प्रार्थना करे तो निश्चित रूप से उसको दीर्घायु प्राप्त होगी। लेकिन एक भी व्रत नहीं है जो पति करे तो पत्नी की उंगली ठीक हो जाए। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि अलग से हमें फिर से कार्यक्रम रखना होगा जिसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमें क्या स्थान मिला है, हमारे यहाँ तो देवी का स्थान है, ये हम अच्छे से जानते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा की आराधना हमारे यहाँ होती है। आज भी करवा चौथ जो है, चौथ माता की पूजा आज के दिन की जाती है, हम अच्छे से जानते हैं। पुरुषों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? शास्त्रार्थ होना चाहिए, सही बात है। और ये सत्य है श्वेता जी, आपको एक बात बता दूं, जब तक शक्ति स्त्री तत्व जो है, शक्ति तत्व ब्रह्म के साथ रही, ब्रह्म को आपने कभी भी रोते हुए नहीं देखा। इससे पता चलता है कि हमारे धर्म में स्त्रियों को, शक्ति को कितना महत्व दिया गया है। और ये एक्चुअल में, मैं ये नहीं कहता हूं पत्नी को भी पति को समझना चाहिए, लेकिन हर पुरुष को ये समझना होगा अपने जीवन में कि भगवान राम जब बन जा रहे थे, माता जानकी उनके साथ हैं, पूरा राज्य छूट गया, लेकिन तब भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि मन मुस्काए भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बिल्कुल प्रसन्नता। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना अभी, मुझे लगता है कि कल ही की बात है, मैंने कहीं तस्वीर उनकी देखी है कि स्केच, कई तरह के स्केच आते हैं। सुबह सुबह मैंने टेलीविजन पे लगाया हुआ था और श्री रामचंद्र जी का कोई भजन था, उसमें श्री रामचंद्र जी थे, माता सीता थी और एक पीछे पेड़ दिखाया गया है, वही वनवास के दौरान का वो वर्णन है, वो चित्र है। और जो चेहरे पे उनकी मुस्कान देखने को मिल रहा था, वही मुस्कान है जिसका वर्णन आपने किया। अगर वो चाहते तो वो अयोध्या में रह सकते थे, अगर खुद नहीं भी तो माता सीता तो रह ही सकती थी, अगर, क्योंकि उन्होंने उनको अपने पिताजी ने जो कह दिया था एक बार, वो बात माननी थी, तो इसलिए वो निकल जाते। लेकिन उसके बावजूद वन जाते हैं और दोनों में उसके बाद जिस तरह की वो बॉन्डिंग की जो बात है, आप अगर श्वेता जी उसको एक वन की ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है और आज करवा चौथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। आप सोचिए महाराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू, जिनको किसी प्रकार से कोई कष्ट की बात ही नहीं थी, लेकिन जब वन में जाते, और यही महत्वपूर्ण होता है, शास्त्र कहता है और यह स्पष्ट है कि पति की पहचान तब होती है जब पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो।
जी। और पत्नी की पहचान तब होती है जब पति के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो। भगवान राम माता जानकी दोनों वन में हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जगवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जिस प्रकार आंख की रक्षा हमारी पुतली करती है, दोनों एक दूसरे की सुरक्षा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ खुद प्रभु श्री राम माता सीता जो हैं वो मुझे लगता है कि प्रेम और साथ ही साथ एक क्या संबंध होना चाहिए किसी जोड़ी में, उसको दर्शाने के लिए मुझे लगता है बेस्ट एग्जाम्पल्स इस तरह के हमारे यहाँ हैं ही बहुत सारे। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और करवा चौथ की एक बार फिर से आप सभी को, जिन किसी ने भी व्रत किया है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका दिन, आपका पूरा वर्ष बेहद खुशी से गुजरे।